हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ मेडिको। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। एयर बॉर्न डिसीजेस, मतलब कि ये बीमारियां ऐसे हैं जो कि हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं और इसे ना कि किसी डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत होती है, बल्कि ये हवा के थ्रू एयर के थ्रू किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, जिसे हम कहते हैं एयरबॉर्न डिसीजेस। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे एयरबॉर्न डिसीजेस क्या होते हैं, कौन कौन से डिसीजेस हैं जो एयरबॉर्न होते हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका प्रिवेंशन, इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सब कुछ जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज एयरबॉर्न डिसीजेस। सो फ्रेंड, एयरबॉर्न डिसीजेस उन डिसीजेस को कहा जाता है जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। अब एयर के थ्रू स्प्रेड होना मतलब कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन सर्दी जुकाम खांसी सफर कर रहा हो और अगर वो खांसता है या छींकता है तो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं, नेसल ड्रॉपलेट्स या ओरल ड्रॉपलेट्स एयर में जाते हैं और जब कोई नॉर्मल पर्सन इनहेल करता है, मतलब कि सांस लेता है, तो वो पार्टिकल्स उसके बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे भी यही सिम्टम्स और यही डिसीज देखने मिल सकते हैं। तो ये होती है एयरबॉर्न डिसीजेस, जो कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट तो हम नहीं बोल सकते, एयर कांटेक्ट मतलब कोई खांसता है या फिर इवन अगर कोई चीजों पर वो खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट वहां प्रेजेंट होते हैं, हाथ के थ्रू या फिर एयर के थ्रू वो दूसरे पर्सन के बॉडी में जाकर इंफेक्शन फैलाते हैं। तो इसे कहते हैं हम एयरबॉर्न डिसीजेस। तो फ्रेंड, अगर बात करें हम क्या कौन से डिसीजेस है जो कि एयरबॉर्न डिसीजेस है, तो सबसे पहले जो आपने डेली लाइफ टू लाइफ में हमें देखने मिलती है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम जुकाम भी कहते हैं, आमतौर पर सर्दी लगना भी कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है क्योंकि ये वायरल डिसीज होती है। अब वायरल डिसीज होती है तो ये एयर के थ्रू जब कोई पर्सन खांसता है या छींकता है और जब कोई नॉर्मल पर्सन ब्रीथ करता है उसके अंदर वो पार्टिकल्स जाते हैं तो उसे भी ये सेम सिम्टम्स देखने मिलते हैं। वही बात करें कॉमन कोल्ड के अलावा दूसरे आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी एक सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डेंजर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो भी एयरबॉर्न डिसीज होती है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है तो जो टीबी के बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो दूसरे पर्सन में इंटर हो सकता है, जिसकी वजह से टीबी स्प्रेड होती है। स्प्रेड मतलब फैलती है। वही अगर हम इसके अलावा एक किसी और या दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्वाइन फ्लू और सबसे बड़ी बात कोविड-19 जो हमने अभी देखा था। कोविड-19 में एयरबॉर्न डिसीज थी, एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही थी। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ एयरबॉर्न डिसीजेस। इसके अलावा भी बहुत से डिसीजेस होते हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, जिसे हम एयरबॉर्न डिसीजेस कहते हैं। एयरबॉर्न डिसीजेस, भाई अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स हमें जो कॉमन कोल्ड में देखने मिलते हैं वही हमें इस डिसीज में देखने मिलते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है और रेयरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वही अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। उसके अलावा कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स मतलब कि रनिंग नोज, कफ, स्नीजिंग, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है प्रिवेंशन। एयरबॉर्न डिसीजेस का हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन की बात करें तो ये हमें पता है कि एयरबॉर्न डिसीजेस हवा के थ्रू फैलते हैं, हवा के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होते हैं। तो सबसे सिंपल वे है कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह में मास्क पहनकर जाना चाहिए। मास्क वियर करें, भीड़ में जाने से बचे, अगर जाते भी है तो मास्क पहनकर जाए। उसके अलावा प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन करें, हाथ बार बार धोए, सैनिटाइजर का यूज करें, जिसकी मदद से हाइजीन मेंटेन होंगे और ये इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। उसके अलावा अपने घर के आसपास हाइजीन मेंटेन करें, घर में मेंटेन रखें हाइजीन। और अगर किसी पर्सन को बुखार, कॉमन कोल्ड या फिर ऐसे खांसी वाले सिम्टम्स है तो उससे थोड़ा दूरी मेंटेन रखें। तो ये था कुछ प्रिवेंशन जिससे फॉलो करके हम इन डिसीज से बच सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो यही एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना एयरबॉर्न डिसीजेस, उसके सिम्टम्स एंड उसका प्रिवेंशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।